तो मेरे पास आया है Xiaomi 11T Pro और दोस्तों ये फ़ोन है पूरी तरह से डेट कंडीशन में है और ये फ्रेश माल है पूरा। बोर्ड के ऊपर आपको जो ओपन दिख रहा है वो जगह के ऊपर का कॉपर का पेपर मैंने अपने हाथों से निकाला है शॉर्टिंग वगैरह चेक करने के लिए। इसमें दोस्तों चार्जिंग एम्पीयर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, तो मैं चार्जिंग वोल्टेज चेक करने के लिए उसके ऊपर का कॉपर पेपर को बाहर हटाया और उसका वोल्टेज चेक किया। वोल्टेज वगैरह सब कुछ सही है। 5 वोल्ट आईसी के ऊपर जा रहा है, जहाँ से चार्जिंग की आईसी लगी वहाँ पर 5 वोल्ट जा रहा है, मगर मोबाइल में कोई भी एम्पीयर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी दोस्तों मैं आपको चेक कर कर दिखाऊंगा इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। और ये मोबाइल 2 बैटरी के ऊपर चलने वाला फ़ोन है, इसमें 2 कनेक्टर है बैटरी के। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी कनेक्ट किया बैटरी और चार्जर एम्पीयर मैं आपको दिखाऊंगा। चार्जिंग एम्पीयर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अभी चार्जिंग पे लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों चार्जिंग एम्पीयर बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। मैंने हालांकि डीसी मशीन से बैटरी फुल चार्ज करके रखा है, आधा घंटा दोनों बैटरी को चार्ज किया, मगर यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी रिस्पांस नहीं है। बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई थी और बैटरी को मैंने अलग से बाहर निकालकर डीसी मशीन से चार्ज किया है। दोनों बैटरियों को आधा आधा घंटा चार्ज किया और बैटरी में इतना पावर है कि मोबाइल ऑन हो जाना चाहिए, मगर ये ऑन नहीं हो रहा है। इसमें 2 कनेक्टर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डीसी मशीन के ऊपर इसका एम्पीयर चेक करूँगा ये कितना एम्पीयर ले रहा है, और यहाँ पर मैं 7.5 वोल्ट सेट किया और एम्पीयर इसका 5 है। तो हमें क्या करना है, बैटरी का कोई भी एक कनेक्टर निकाल देना है और वहाँ पर हमें डीसी मशीन का कनेक्टर लगा देना है, कोई भी एक कनेक्टर। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया पावर की, एम्पीयर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। तो मैंने क्या किया, दूसरे साइड का कनेक्टर निकाल दिया बैटरी कनेक्टर और वहाँ पर मैं भी इसको कनेक्ट करूँगा। ऐसा ही चेक करना पड़ेगा जिसमें 2 बैटरी वाला अगर मोबाइल है उसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पावर की को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाएगा डीसी रीडिंग यहाँ पर 103 से 104 तक के जाता है। जैसे हम पावर की छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। ठीक है, और आप जो ये 10 एम्पीयर देख रहे हैं, 10 मिली एम्पीयर जो आपको दिखा रहा है 10 मिली एम्पीयर, ये दोस्तों हमारे बूट केबल का है जिसमें लाइट जल रही है, जिसकी वजह से ये 10 एम्पीयर ले रहा है। ठीक है, बाकी मैंने अभी यहाँ पर पावर की प्रेस की तो ये 103 के ऊपर जा रहा है और इसे कोई ऑटो एम्पीयर नहीं ले रहा है मोबाइल, इसमें कोई ऑटो एम्पीयर का प्रॉब्लम नहीं है। पावर की छोड़ने के बाद 10 मिली एम्पीयर के ऊपर जो रुक रहा है ये हमारा बूट केबल का एम्पीयर है। ठीक है, जिसमें लाइट जलती है उसके वजह से 10 एम्पीयर यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों मैंने अपना रिपेयरिंग का टेबल चेंज कर दिया, जिसके वजह से यहाँ पर कैमरे सेट किए हुए नहीं हैं। जो नॉर्मल कैमरे माइक्रोस्कोप के ऊपर लगे हैं वही है, बाकी कैमरे कहीं सेट किए हुए नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मैंने मोबाइल में अच्छे से शॉर्टिंग चेक की और शॉर्टिंग चेक करने का पता चला कि इसमें वीपीएच लाइन शॉर्ट है। यहाँ पर वीपीएच लाइन शॉर्ट थी और वीपीएच लाइन मैंने चेक कहाँ से किया, यहाँ से किया। ठीक है, यहाँ पर चार्जिंग वोल्टेज आता है ये वाले कैपेसिटर के ऊपर, मैंने यहाँ पर चार्जिंग वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज यहाँ पर आ रहा था, मगर यहाँ पर दोस्तों ये वीपीएच लाइन शॉर्ट दिखा रहा था। वीपीएच लाइन शॉर्ट थी तो मैंने ये काफ़ी सारा इसमें मैंने काफ़ी छानबीन की, तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पर ये वाली आईसी शॉर्ट है जो वीपीए वोल्टेज बनाती है, जो कि नेटवर्क सेक्शन के लिए होती है। और ये आईसी का नाम दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका पावर पीए आईसी है, ये इसका मॉडल नंबर है ये आईसी का। और दोस्तों ये आईसी शॉर्ट होने की वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है और इस आईसी के ऊपर वीपीएच वोल्टेज आता है और ये आईसी शॉर्ट होने की वजह से वीपीएच लाइन शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। यह शॉर्टिंग ढूंढने के लिए काफ़ी समय लगा मुझे, क्योंकि बोर्ड कहीं से हीट नहीं हो रहा था, काफ़ी हल्का हल्का हीट हो रहा था और उस हल्के हीट को ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। तो दोस्तों मैं ये पावर पीए आईसी को निकाल रहा हूँ। इसको निकालने से नेटवर्क की प्रॉब्लम आएंगी, मोबाइल ऑन हो जाएगा लेकिन नेटवर्क नहीं आएगा। यह आईसी नेटवर्क के लिए वीपीए वोल्टेज बनाने का काम करती है। दोस्तों पावर पीए आईसी शॉर्ट थी और उसको मैंने जब निकाला, शॉर्टिंग तो निकल गई और यहाँ पर चार्जर का एम्पीयर भी दिखाना शुरू कर दिया। इसके पहले सिर्फ 0 ही दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब दिखा रहा है 0.2 एम्पीयर दिखा रहा है और फिर से डाउन हो रहा है और फिर से 2 तक के जाता है, फिर से डाउन होता है। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम CPU से होता है। अगर आपके पास
888 स्नैपड्रैगन वाला फ़ोन कोई अगर आता है और उसमें चार्जिंग एम्पियर कुछ इस तरह से अगर शो करता है 0.2 एम्पियर शो करता है, फिर से डाउन हो जाता है, फिर से 0.2 एम्पियर तक के आता है और फिर से डाउन होता है, तो ये प्रॉब्लम 100% CPU से होती है। अगर CPU और RAM रिवॉल्व कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम निकल जाती है। अगर CPU डेड है पूरी तरह से, ऐसी कंडीशन में भी आपको यही सेम टू सेम रीडिंग दिखाएगा। DC चार्जर के ऊपर आपको यही एम्पियर शो करेगा अगर पूरी तरह से अगर CPU डेड है तो। अगर CPU के वोल्टेज लाइन शॉर्ट है या फिर उसके लाइन के कैपेसिटर शॉर्ट है, ऐसी कंडीशन में भी आपको सेम टू सेम चार्जिंग एम्पियर इसी तरह का शो करेगा। अब मैंने CPU RAM को रिवॉल्व किया, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ। वो ऑन क्यों नहीं हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। चार्जिंग एम्पियर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही दिखा रहा था CPU RAM रिवॉल्व करने के बाद भी। तो दोस्तों मैंने CPU RAM रिवॉल्व किया और आप देख सकते हैं CPU के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर था इसके ऊपर शॉर्टिंग आ रही थी, बीप का साउंड आ रहा था, फुल शॉर्ट था। उसके बाद यहाँ पर भी शॉर्टिंग आ रही थी और यहाँ का कैपेसिटर के ऊपर मुझे डाउट हुआ तो मैंने इस कैपेसिटर को निकाल कर फेंक दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने इस कैपेसिटर को तोड़ के फेंका इसकी शॉर्टिंग निकल गई, ठीक है। उसके बाद मैंने मोबाइल को ऑन किया और ऑन हो गया। अब यहाँ पर जो IC थी पावर PA IC, ये IC नहीं है, फिर भी मोबाइल ऑन हो जाएगा मगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा अगर हम सिम कार्ड लगाएंगे तो। यहाँ पर फिलहाल मेरे पास ये वाली IC नहीं है, इस नंबर की IC नहीं है, तो मैंने अपने लोकल मार्केट में इसका ऑर्डर दिया है और वो IC 3 से 4 दिन में आ जाएंगी। उसके बाद मैं इस IC को वहाँ पर लगा दूंगा और नेटवर्क भी इसका काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल मोबाइल ऑन हो चुका है। तो इसका वीपेज लाइन फुल शॉर्ट था पावर PA IC के वजह से। पावर PA IC इसकी शॉर्ट हो गई थी जिसके वजह से इसका वीपेज लाइन शॉर्ट हो गया था और साथ ही इसके CPU के वोल्टेज लाइन भी शॉर्ट हो गए थे जिसके वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आता है जिसमें CPU की लाइन शॉर्ट है तो आपको जैसे मैंने चार्जिंग एम्पियर का रीडिंग दिखाया सेम टू सेम वैसी रीडिंग दिखाएगा। ये प्रॉब्लम जनरली CPU से रहता है, लेकिन अगर CPU के वोल्टेज लाइन भी अगर शॉर्ट है ऐसी कंडीशन में भी आपको सेम टू सेम यही रीडिंग दिखाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये वही मोबाइल है और इसकी अभी पावर PA IC निकाला हूँ मैंने, ये बाद में मैं लगा दूंगा नई वाली IC। फिलहाल तो मोबाइल ऑन हो गया है मगर इसमें नेटवर्क नहीं आएगा, ये अभी ऐसे ही चलेगा। हम जब भी CPU RAM रिवॉल्व करते हैं या कोई भी IC रिवॉल्व करके लगाते हैं तो कोशिश करें कम से कम पेस्ट में सोल्डर करने की। पेस्ट काफ़ी ज़्यादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, हल्की हल्की सिर्फ IC जितनी एरिया होती है IC की या CPU की एरिया होती है उतनी ही एरिया तक के वो पेस्ट फैले, इतना ही पेस्ट डाले। अगर हम ज़्यादा पेस्ट यूज करते हैं तो बोर्ड भी गंदा दिखता है और IC के आसपास ज़्यादा गंदगी हो जाती है जिसकी वजह से फ़ोन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। तो जब भी हम CPU IC लगाते हैं तो पेस्ट कम लगाएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत।